नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका आज हमारे दूसरे एपिसोड में स्वागत है। आज हमारे साथ वापस पंडित कृष्ण कुमार शर्मा जी ज्योतिषी हमारे साथ हैं यहाँ, जो हमारी मदद करेंगे ये समझने। पहले हमने समझा था कि तिथियाँ क्या होती हैं और उनके महत्व क्या होते हैं। अब आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पंचांग में जो वार होते हैं वो क्या होते हैं और उनका क्या महत्व है। प्रणाम शर्मा जी, पंडित जी, आयुष्मान भव। आज हम आपके ज्ञान चक्षुओं से ये जानना चाहते हैं कि वार क्या होते हैं और उनका क्या महत्व है, जो हम पंचांग में सुनते हैं, देखते हैं। ज्योतिष में पंचांग एक सब्जेक्ट है और पंचांग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पंचांग में तिथि पर, इसके पहले मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। आज हम उसका पंचांग का जो दूसरा भाग है वार, उसके बारे में आप हमें पूछ रही हैं हमसे, तो हम आपके याद प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपका प्रश्न क्या है? वार किसे कहते हैं, वो एक्चुअल में उसका क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद मुझे भी नहीं पता है और हमारे दर्शकों को भी उतना नॉलेज नहीं होगा, और उनका क्या महत्व होता है। देखो, वार दिन को कहते हैं। ओके। ये लगभग सभी लोग जानते हैं कि वार दिन को कहते हैं। और दिन हमारे भारत में ज्योतिष में 7 दिन माने गए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको सभी को मालूम है। लेकिन पहले पूरी दुनिया में कहीं कहीं 10 वार भी होता था। अच्छा। कहीं कहीं 30 वार भी होता था किसी किसी देश में। अच्छा। लेकिन सबने अपना सुधार करके भारतीय वारों को ही ग्रहण किया है। अच्छा। अब प्रश्न है कि पहले रविवार ही क्यों है? हाँ, एक दिन के बाद दूसरा दिन ही क्यों नहीं होता है? प्रश्न पहले ये है कि रविवार क्यों है, पहला दिन सोमवार या मंगलवार क्यों नहीं? रविवार इसलिए पहला दिन माना जाता है भारतवर्ष में कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो मनुष्य ने सबसे पहले इस प्रकृति में सूर्य को ही देखा। अच्छा। इसलिए पहला दिन सूर्य की पर्यायवाची रवि है। रवि, दिनकर, दिवाकर, दिनेश, प्रभाकर। इसलिए सूर्य ग्रह के आधार पर रविवार पहला दिन बना। अच्छा। यद्यपि जो ईसाई धर्म है, जिसको कि क्रिश्चियन रिलीजन कहते हैं, उसमें पहला दिन सोमवार को माना जाता है। अच्छा। कहते हैं उस धर्म वाले कि 7 दिन तक, 6 दिन तक सृष्टि का निर्माण हुआ। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन में सृष्टि बन गई। और अंतिम दिन रविवार को हमारे इष्ट देव, ऐसा क्रिश्चियनों का मत है, आराम करने के लिए चले गए। अच्छा। इसीलिए उस दिन क्रिश्चियनों में संडे को छुट्टी होती है, सब लोग चर्च जाते हैं और उस दिन हंसी खुशी के साथ आराम भी करते हैं और सबसे मिलते जुलते हैं। लेकिन यही आई थिंक आप सब भी अग्री करेंगे कि यही सारी, मतलब यही पैटर्न तो हम भी फॉलो करते हैं। हम ऑफिस जाते हैं या कहीं पे ऑफिस जाते हैं। हमारे इंडिया में अभी चूंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा बहुत दिनों तक, लगभग जो उनके सैद्धांतिक रूप से थे कि 7 दिन काम, 6 दिन काम करेंगे, रविवार को आराम करेंगे। तो वो उनका पैटर्न है।
लेकिन हमारे यहाँ रविवार से ही पहला दिन माना जाता है। उसका यही एक सिद्धांत है कि सूर्य को हमारी प्रकृति मनुष्यों ने पहले देखा। अच्छा। अब वार का अर्थ तो कई होता है। वार का एक अर्थ युद्ध भी होता है। डेफिनेटली। वार का एक होता है बारी आना, कि मेरी पारी कब आएगी, मेरा वार कब आएगा। किसी खेल में चल रहे हैं, कहेंगे मेरा वार कब आएगा। हाँ। यहाँ वार का अर्थ दिन के अर्थ में है। अब आपका अगला प्रश्न है कि वार का महत्व क्या है? वार का महत्व हम हमारे ज्योतिष में किसी भी काम करने के लिए, शुभ काम करने के लिए वार का महत्व होता है। बिल्कुल। जो जिस टाइप का वार है उस दिन वो शुभ होता है। जैसे हमारे ग्रह तो 9 हैं, लेकिन 7 वार है। हाँ। अच्छा, तो क्या हाँ। वार और ग्रह भी कनेक्टेड? हाँ, कनेक्टेड है। अच्छा। 9 ग्रह में, जैसे हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह हैं। हाँ। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। राहु केतु को इंडिपेंडेंट ग्रह नहीं माना जाता है, उनको छाया ग्रह माना जाता है। हाँ। वो मंगल और शनि के छाया ग्रह हैं। उनकी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। फलित ज्योतिष में वो फल करते हैं, लेकिन उनको न तो कोई राशियां बटी हुई हैं और न उन पर दिन का निर्माण हुआ है, न उन पर कोई सत्ता है। अच्छा। तो हमारे 7 दिन भी जो बने हुए हैं ये 7 ग्रहों से संबंधित हैं। इसी को पृथ्वी केंद्रित सिद्धांत माना गया, जबकि अगर पूरा विश्व भी अब इसको मानता है, भारत की इस पद्धति को। क्योंकि अगर जैसे ग्रेगोरियन वर्ष में है, जो कि क्रिश्चियनों का है मोस्टली, उसमें सूर्य सिद्धांत को मानते हैं। अच्छा। सूर्य सिद्धांत में चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह माना जाता है, पृथ्वी को एक ग्रह माना जाता है, सूर्य को ग्रह नहीं माना जाता है। उसके अनुसार अगर हम करते तो सोमवार दिन ही न होता, क्योंकि अच्छा। सोमचंद्र हैं। अच्छा। मंडे दिन न होता। अच्छा। उसका कुछ और नाम हो जाता है, क्योंकि सूर्य चंद्र तो पृथ्वी का उपग्रह है, वो नाम में रहता ही नहीं। दूसरा, जो सूर्य है, सूर्य है ही नहीं, ग्रह ही नहीं है, तो उसके जगह पर पृथ्वीवार हो जाता है। तो जो भारत का सिद्धांत है, हमारे ज्योतिष का सिद्धांत, इसको कमोवेश पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इस पद्धति को कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसका महत्व तो यही है कि भाई हम कौन सा कार्य किस दिन करें कि शुभ हो, कौन सा अशुभ कार्य करें कि मेरा अच्छा हो। दिनों के अनुसार जो ग्रहों के गुण धर्म हैं, वही दिनों के भी गुण धर्म हैं। अच्छा। जैसे सूर्य ग्रह पापी ग्रह है। अच्छा। सूर्य ग्रह पापी ग्रह होता है। अच्छा। और सूर्य ग्रह कठोर ग्रह होता है, जो पाप का काम है या जो स्थिर काम है, जो ध्रुव काम है, उस काम को संडे को करना चाहिए, रविवार को। अच्छा। हाँ, तो वो जो वर्क है, तो उसके तरीके से हम शुभ अशुभ निकाल सकते हैं। अच्छा, तो टेक्निकली संडे को शुभ काम नहीं करना चाहिए? शुभ काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। अब अगर शुभ काम किसी को करना भी हो तो उसके लिए अलग मेथड है। अच्छा। 24 होराएं होती हैं, 24 घंटा में 24 होरा रहती है।
जैसे कि 60 घटी कहते हैं, 60 घटी का एक दिन होता है, उसमें 24 होराएं होती हैं। मान लो संडे को हमें कोई काम करना है, अच्छा काम करना है, तो पूरी 7 जो ग्रह हैं वो 3 बार रिपीट होते हैं 24 घंटे में। अच्छा। शनि की हो रहा आएगी तो बृहस्पति की हो रहा आएगी, तो मंगल की हो रहा आएगी, तो सूर्य की हो रहा आएगी, तो शुक्र की हो रहा आएगी, तो बुध की हो रहा आएगी, तो चंद्र की हो रहा आएगी, तो फिर शनि की हो रहा आएगी। अच्छा, पूरा ऐसे 24 घंटे में ऐसे ऐसे बदलता रहता। तो जो शुभ काम हो, जो शुभ हो रहा आ जाए, तो उसी में शुभ काम करना चाहिए, अगर करना हो शुभ दिन, नहीं तो दिन खराब है। अच्छा। इसी प्रकार से चंद्रमा जो है, चंद्रमा शुभ ग्रह है। अच्छा। उस दिन शुभ काम हो सकता है, लेकिन वो चर भी ग्रह, वो चलता बहुत तेज है। जैसे मैं बताया था 27 साढ़े 27 दिन में वो पूरी नक्षत्रों का एक भ्रमण कर लेता है, पूरी 12 राशियों का। इसलिए चर काम, अगर चलने वाला कोई काम हो हमें, तो सोमवार करेंगे तो अच्छा होता है। ये शुभ अशुभ की बात है। इसी प्रकार से मंगलवार, मंगल पापी ग्रह है। अच्छा। क्रूर ग्रह है, खूंखार ग्रह है। जैसे ये साल मंगल का साल चल रहा है वैसे। तो अगर कोई हम क्रूर काम करें, लड़ाई झगड़े का काम करें, क्योंकि मंगल सेनापति भी है। क्षण भर में तलवार निकाल लेता है सेनापति, उसमें सोचा वोचा नहीं जाता। इसलिए कोई अगर भयानक काम करना है, तो अगर हम मंगलवार को करें तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। तो वही मैं बताया, अगर मंगलवार को अच्छा भी काम करना हो तो क्या करें। तो हो रहा है अच्छे काम के लिए फिर हमें होरा देखनी चाहिए। होरा या तो पंचांग में देखिए, नहीं तो आप नेट पर गूगल पर सर्च कर लीजिए, इस समय कौन होरा अच्छी जाएगी, गुरु की होरा कब आएगी, शुक्र कौन हो रहा आएगी, बुध कौन हो रहा है, कुछ होरा हम काम कर रहे। हर घंटे होराएं बदलती हैं, हर घंटे। तो इसी प्रकार से बुध है, बुध जो है ये शुभ ग्रह है। अच्छा। लेकिन अशुभ भी ग्रह है, इसमें शुभ अशुभ दोनों होता है। अच्छा, बुध में दोनों। हाँ। कभी उसमें जैसे राशियों में जब बैठते हैं, घरों में जो भाव में बैठते हैं, तो किसी अशुभ के साथ बैठे तो अशुभ करेगा, अशुभ के साथ बैठेगा शुभ करेगा। ये राजकुमार है, पंडित जी के पास बैठेगा तो पंडित जी जैसा हो जाएगा, और सेनापति के साथ बैठेगा सेनापति जैसा हो जाएगा। अच्छा। इसमें शुभ अशुभ दोनों का। तो बुध का देखने के लिए हमें वो किनके साथ बैठे हैं वो भी बैठे नहीं, ऐसा दिन में तो नहीं आपको मालूम पड़ेगा, लेकिन जान लीजिए शुभ अशुभ उसमें दोनों काम होते हैं। क्योंकि जब आपकी कुंडली बनेगी तब ना मालूम पड़ेगा किसके साथ बैठे हैं। ऐसे गुरुवार है, गुरुवार जो है इससे शुभ ग्रह है। अच्छा, ठीक है। इसमें कोई भी धर्म का काम करना हो, पढ़ाई लिखाई का काम करना हो, यज्ञ का काम करना हो, कोई भी शुभ कार्य आप कर, शादी विवाह करना हो, अच्छा, किसी की विदाई करनी, किसी कुछ करना, उसमें शुभ काम आप कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। थर्सडे शुक्रवार है। शुक्रवार में शुक्र ग्रह भोग और विलास और सुख के ग्रह हैं। अच्छा, ये भी शुभ है, राइट? हाँ, शुभ है, मृदु शुभ है, मैत्री शुभ है, दोनों शुभ में फर्क है। अच्छा। जो गुरुवार के शुभ हैं वो महाशुभ हैं। अच्छा। और ये लेडीज ग्रह है। अच्छा। इसमें भी मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कैसा ग्रह है, लिंग किसका क्या है। ये उस टाइप का है कि इसमें आप मैत्री कर सकते हो, नाच गाना कर सकते हो, उत्सव मना सकते हो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद सकते हो, पहन सकते हो। अच्छा, शुक्र पैसे से रिलेटेड। शुक्र पैसे से भी रिलेटेड, क्योंकि ये सुख का भाव है। आप इसमें फ्लैट खरीद सकते हो, सोफा खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, क्योंकि भूमि भवन और सुख के कारक शुक्र हैं, और शुक्र का दिन शुक्रवार है। इसमें आप ये काम कर सकते हो। अगला क्या है? शनिवार। शनिवार है। अब इसमें ये महत्व ही मैं बता रहा हूं। क्या महत्व होता है? शनिवार के दिन
शनिवार एक पापी ग्रह है। अच्छा, शनिदेव से हाँ, रिलेटेड? शनि देव से रिलेटेड, सूर्य देव के पुत्र हैं वो। हाँ। सूर्य और शनि में नहीं पड़ती नहीं है, पड़ती है। हाँ। लेकिन ये कि पापी ग्रह है। हम्म, इसका रंग काला है। काला सामान का कोई काम करना हो, काला तिल दान देना हो, काला गाय दान देनी हो, या कोई वो, और ये न्याय के भी देवता हैं। हाँ। ये परिश्रम के भी देवता हैं, मेहनत कराते हैं। कोई मजदूर आपको रखना हो, मजदूरी पे जाना हो, काम पे जाना हो, कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, तो आप शनिवार को काम करेंगे तो ज्यादा शुभ होगा। अच्छा, इसलिए दिनों के प्रभाव, दिनों के कारण, जो दिनों का आपने महत्व पूछा, तो 7 दिन का इस टाइप का महत्व है। तो अगर मैं आपका बातों का मतलब आपने जो जितने भी वार बताए उनका अगर मैं समरी बताऊं तो हमारे पास मंडे है, सोमवार, देखिए मैं बता रहा हूँ, हाँ, बुधवार, हाँ, गुरुवार, हाँ, और शुक्रवार। ये 4 हमारे पास शुभ हो जाएगा। शुभ ग्रह, और रविवार, मंगलवार और शनिवार ये हमारे पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। तो इसमें हमें कोई शुभ काम नहीं, शुभ काम न, अगर करना भी हो, सपोज करो कोई समस्या ऐसी आ गई कि हमें रविवार के दिन पूजा पाठ करना है, तो हम होरा का इंतजार करें। अच्छा, मैं बोला कि पूरे दिन रात में 24 होराएं चलती, 60 घटी माने 24 घंटे का दिन और रात होता है। उसमें 60 घटी होती है पंचांग के अनुसार, जिसे हम 24 घंटा कहते हैं, उसको नाम होरा भी है। ये मुझे लगता है कि ये होरा पे हमें पंडित जी से अलग से एक वीडियो नहीं, इसी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। होरा, अहोरात्र को दिन कहते हैं संस्कृत में, अहोरात्र। अहो माने दिन, रात्र माने रात। जैसे एक सोमवार कब से कब होता है, इसका सब अलग अलग विधान है। सोमवार कब से, या एक दिन कितना बड़ा होता है, एक दिन कितना बड़ा होता है, उसका अलग अलग विधान है। जैसे जहां पर हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, यहाँ 60 घटी की ही हो रहा है, यानी 24 घंटे की हो रहा है। 24 घंटे में दिन रात हो जाता है। लेकिन जब हम पूरे पृथ्वी पर, ये व्यवस्था 66.5 अंश तक है, 66.5 अंश के बाद 2 महीने का दिन रात होता है। 2 महीने का दिन होगा, 2 महीने की रात होगी, यानी 4 महीने का एक दिन होगा। अच्छा, और जब यही हम 78 अंश के, क्योंकि सब 90 अंश का है, 90 हमारी भूमध्य रेखा के 90 ऊपर 90 नीचे, तो जो डिग्री है, हाँ, इक्वेटर के ऊपर, हाँ, भूमध्य रेखा हमारी इक्वेटर 0 की है। 0 से 66.5 अंश का पर जो है ये 24 घंटे की ही दिन है। लेकिन जब आप 66.5 से ऊपर चलेंगे तो आपका 2 महीने की हो जाएगी दिन रात। और जब आप 78 के ऊपर चलेंगे, 78 अंश के ऊपर, तो 4 महीने की दिन रात होगी, यानी 4 महीने, 8 महीने का एक दिन होगा। जब आप यही उत्तरी ध्रुववृत्त और दक्षिणी ध्रुववृत्त पर चले जाएंगे तो 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने की रात होगी, यानी 12 महीने का एक दिन माना जाएगा। मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा यहाँ रिलेट हो रही है। देखो, ज्योतिष हमारा साइंस, ज्योग्राफी हर क्षेत्र को लिए हुए, क्योंकि हम 66.5 अंश के अंदर ही रह रहे हैं, इसलिए यहाँ 24 घंटे की एक होरा होती है। अच्छा, 24 घंटे का एक दिन होता है। अब एक प्रश्न और आता है, दिन कब से कब तक रहता है? हाँ, 24 घंटे जो है नहीं, 24 घंटा वो कब से चालू होता है? 7 बजे से चालू होगा, 8 बजे से चालू होगा, कि 11 बजे से चालू होगा, 2 बजे से चालू होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है ये। रात 12 बजे से। देखो, ये बहुत बड़ा ये सिद्धांत है, जो ये हमारा ये दिन चल रहा है, दिन,
इसमें दो ही टाइप मेन है। एक को सावन दिन कहते हैं, उसका नाम है सावन दिन। अच्छा। वो सावन दिन सूर्य निकलने से, आज जब सूर्य निकला, आज से वो चालू हो गया। कल जब सूर्य निकलेगा उसके पहले तक वो दिन चलेगा। अच्छा। यही त्योहारों में, व्रत में यही होता है। जैसे अगर हम सोमवार को व्रत हैं तो 12 बजे रात से नहीं लागू होगा। हाँ। सोमवार को सवेरे जब सूर्य निकलेगा और मंगलवार को सूर्य निकलने के पहले तक, अगर आप व्रत हैं तो सूर्य निकलने के बाद अपना व्रत तोड़ो। अच्छा। इसको कहते हैं सावन दिन। अच्छा। ज्योतिष की भाषा में इसको सावन दिन कहते हैं। अच्छा। इसी सावन दिन पर ही हमारा भारतवर्ष का तिथि, त्योहार, मुहूर्त सब इसी पर निकलता है। अच्छा। दूसरा एक सिद्धांत है सूर्य सिद्धांत। उस सिद्धांत के अनुसार रात 12 बजे के बाद दिन और तिथि दोनों बदल जाती है। अच्छा। रात 12 बजा, 12:01 आया तो आज अगर मंडे है तो वहां लिख देगा ट्यूसडे। हाँ, मतलब जैसा होता है। हाँ, वो सूर्य सिद्धांत पर आधारित है, वो ग्रेगोरियन वर्ष का कैलेंडर है। अच्छा। लेकिन भारतीय कैलेंडर जो है इस सावन मान पर चलता है। अच्छा, तो हम सावन दिन सावन दिन मनाते हैं। यानी कोई तिथि, त्योहार, व्रत, उत्सव, जो कुछ शादी विवाह जो कुछ होता है वो सावन दिन पर। सावन दिन माने सूर्य निकलने से सूर्य निकलने तक। आज अगर सूर्य अगर 6 बजे निकला, कल भी 6 बजे अगर निकलेगा तो आज के 6 बजे से लेकर के कल 6 बजे तक अगर हम व्रत रहे हैं तो रात में चाहे जितना खाएं पिए भारतीय में चलेगा। 12 बजे रात का मतलब नहीं है। नहीं। आप सूर्य निकलने के 1 घंटा पहले भी दबा के खा सकते हैं। अच्छा। दिन भर आप व्रत रहिए, कुछ मत करिए और दूसरे दिन सूर्य निकलने के बाद आप व्रत तोड़ दीजिए। तो ये 24 घंटे का मान, काल मान बहुत बड़ा, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ऐसे देखा जाए तो 24 घंटे का जो टाइम पीरियड है और दिन स्टार्ट होने का टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। नहीं, 24 सनराइज के ऊपर है। देखो, सनराइज के ऊपर है और पूरे विश्व में एक साथ दिन नहीं स्टार्ट होता है। हाँ। सावन मान, क्योंकि मान लो यहाँ 7 बजे सूर्य निकला, बनारसी में 5 बजे सूर्य निकला है, अमेरिका में 12 बजे रात सूर्य निकला है, तो पता लगा जापान में 10 बजे दिन में सूर्य निकला है। तो जब सूर्य निकलेगा इसलिए दिन एक साथ हर जगह नहीं चालू होगा। ये सावन मान के अंतर्गत मैं बता रहा हूँ। अगला क्या प्रश्न आपका है? लिंग। क्या ये जो वार हैं इनके कोई लिंग भी होते हैं? आपने कहा था कि मैं लिंग के बारे में बताऊंगा। हाँ। तो ये हम ये थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, वार जैसे हमारे संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग है। हाँ। वैसे ग्रह भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है। अच्छा। और उसी लिंग के आधार पर दिन भी लिंग हो गए। ये कुछ मैं बता नहीं समझा। जैसे सूर्य पुल्लिंग है। अच्छा। हाँ। सूर्य को ज्योतिष में राजा माना जाता है। सूर्य पुल्लिंग है, पुरुष है। पुल्लिंग माने पुरुष है। और चंद्रमा को ज्योतिष में रानी माना जाता है। अच्छा। तो चंद्रमा स्त्रीलिंग है। किसी पुरुष को ये नहीं कहा जाता कि राम का मुंह चंद्रमा जैसे सुंदर है। स्त्री को कहा जाता है चंद्रमा जैसी गोल है, ये है, क्योंकि वो चंद्रमा स्त्री कारक है। और सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। मंगल, मंगल सेनापति है, तलवार लिए खड़ा है, वो पुल्लिंग है। वो पुरुष का उसका लिंग है। ऐसा शास्त्रों में ज्योतिष में माना गया है। अच्छा। उनके क्वालिटीज पे, हाँ, क्वालिटीज पर लिंग आधारित किया गया। फिर बुद्ध आया। बुद्ध राजकुमार नपुंसक लिंग माना जाता है। अच्छा। जिसके साथ जैसा रहता है वैसा उसका कोई चरित्र अपना नहीं है। अच्छा। चंद्रमा के साथ बैठेगा तो रानी बन जाएगा और
सूर्य के साथ बैठेगा तो रजा बन जाएगा, मतलब उस ढंग का व्यवहार करेगा। गुरु जी जो गुरुवार है, बृहस्पतिवार, वो पुरुष है। अच्छा। शुक्र, शुक्र में साज सजने संवरने की बात होती है और वो सुख सुविधाओं की बात होती है, तो महिलाओं को ये सब बहुत अच्छा लगता है। इसलिए शुक्र स्त्रीलिंग है। अच्छा। और शनि, शनि नपुंसक लिंग है। अच्छा। इस प्रकार से सारे दिनों का उनके ग्रहों के गुण द्रव्य के आधार पर दिनों का भी गुण द्रव्य माना गया, उनके लिंग का निर्धारण किया गया। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? ये एक और चीज जाननी थी कि रविवार के बाद सोमवार ही क्यों आता है, सोमवार के बाद मंगलवार ही क्यों आता है? ये तो समझ गया कि रविवार क्यों रविवार से स्टार्ट होता है, लेकिन रविवार के बाद सोमवार क्यों आया? ये क्वेश्चन बड़ा है। अच्छा। छोटा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा। 24 घंटे होते हैं जिसको हम होरा कहते हैं। होरा शब्द कहाँ से है? अहोरात्र से है। अहो का अ काट दिया और रात्रि का त्रि काट दिया, तो होरा बन गया। होरा 60 घंटे में, यानी एक दिन में, जैसे सोमवार आए तो उस दिन में 24 होराएं होती हैं। 24 होराओं में हम जब पृथ्वी को केंद्र बिंदु मानते हैं, इसका ज्योतिष का गणित है, ये समझना थोड़ा कठिन है। अब आपने पूछ लिया, मैं बता दे रहा हूं, और इसका वीडियो अलग से बनता। अच्छा। हम पृथ्वी से ग्रहों को देखते हैं, पृथ्वी से ही सब देखते हैं। सूर्य न चलते हुए भी चलता हुआ दिखाई देता है। हाँ। ये भारत का ज्योतिष है। हाँ। तो जो नक्षत्रों का चक्कर, राशियों का चक्कर जो जितनी जल्दी लगाता है, वो जान लो पृथ्वी के उतने नजदीक है। और जो दूर बहुत दिन में लगाता है, वो पृथ्वी से उतना ही दूर ग्रह है। 7 ग्रह की बात मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे पृथ्वी से कैलकुलेट हो रहा है। कैलकुलेट हो रहा है। हाँ। अब मैं आपको उसको समझाने के लिए कैसे वो बनता है ये भी बताना जरूरी है। चंद्रमा 27 दिन में लगा रहा, 27.5 दिन में, तो वो सबसे नीचे ग्रह है, जान लो इस नीचे आया। हाँ। उसके ऊपर बुध आया, करीब 88 दिन में लगा लेता है। अच्छा। 88 दिन में वो एक चक्कर नक्षत्रों का लगा लेता है। ओके। इसके बाद आया शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह करीब 7 महीने में लगाता है। अच्छा। 7 महीने में एक चक्कर लगाता है। फिर आया सूर्य। सूर्य 1 साल में लगाता है। हाँ। इसके बाद आया मंगल। मंगल करीब 23 महीने में एक चक्कर लगाता है। अच्छा। फिर आया बृहस्पति। बृहस्पति करीब 12 वर्षों में एक चक्कर लगाता है। अच्छा। इसके बाद आया शनि। शनि 30 वर्ष में एक चक्कर लगाता है। 30 वर्ष? हाँ, इसीलिए उसका नाम शनिश्चर पड़ा। शनिचर, शनई शनई चरत इत शनिश्चर, माने जो धीरे धीरे चलता है। अच्छा। इसलिए जब किसी की कहते हैं कि मुझे मेरे 7.5 लगी है, 2.5 लगी है, मेरे लगे है। हाँ, तो एक राशि में वो 2.5 साल चलता है। अच्छा। तो 12 राशि मिला कि 30 साल चलता है। 30 साल चलता है। अब इसका होरा से क्या मतलब है? जो अभी मैंने बताया दिन रात से। हाँ। एक एक ग्रह की एक एक होरा होती है। जैसे मान लीजिए आज रविवार है, सपोज करो रविवार है, तो उसके नीचे नीचे जो आएगा नीचे ग्रह, रविवार के नीचे शुक्रवार है, वो चक्कर के हिसाब से। रविवार के नीचे शुक्रवार, शुक्रवार के नीचे बुधवार, बुधवार के नीचे चंद्रवार। तो आज अगर रविवार है तो 1 घंटे बाद शुक्र की होरा आएगी। अच्छा। फिर 1 घंटे बाद बुध की होरा आएगी, फिर 1 घंटे बाद चंद्रमा की होरा आएगी, फिर ऊपर चला जाएगा, लास्ट में शनि की होरा आएगी,
फिर 1 घंटे बाद शनि की हो रहा आएगी, फिर 1 घंटे बाद बृहस्पति की हो रहा आएगी, फिर 1 घंटे बाद मंगल की हो रहा आएगी, फिर 1 घंटे के बाद रवि की हो रहा आएगी, फिर 1 घंटे बाद शुक्र की हो रहा आएगी। ऐसे 1-1 घंटे चलते रहते हैं। अच्छा। तो जब 25वीं होरा आती है, 25वीं हो, 24 घंटे तो ये बीत गए, एक दिन बीत गया। 25वीं होरा जिसकी आएगी उसी क्या वो दिन होता है। जैसे मान लो आज रविवार है, हाँ। कल ऐसी गणना करते करते रिपीट होते होते कल 25वीं होरा आएगी चंद्रमा की। हाँ। तो चंद्रवार हो जाए, सोम को चंद्र भी कहते हैं, तो सोमवार हो जाए। फिर अगले बाद 24 घंटे के बाद जब फिर 25वीं होरा आएगी तो मंगल की होरा आएगी। ऐसे सब पूरा हाँ, शनिवार। इसके बाद फिर जब उस दिन 24 होरा आ जाएगी, 25वीं जब होरा आई, 25वीं होरा में सूर्य निकलेगा। हाँ। तो जब सूर्य 25वीं होरा में आएगी तो बुधवार होगा। फिर दिन बीत जाएगा, ऐसे चक्कर करते करते एक एक होरा करते करते, तो फिर जब 25वीं हो रहा है तो गुरुवार गुरु की आएगी, फिर शुक्र की आएगी, फिर शनि की आएगी, फिर रवि की आएगी। ऐसे ही ये दिनों का निर्माण हुआ है जिसकी 25वीं। और एग्जैक्ट ये ज्योतिष का ऐसा साइंस है कि सोमवार के बाद मंगलवार ही आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार ही आएगा, अब बुधवार के बाद गुरुवार ही आएगा। 25वीं होरा जिसकी रहेगी उसी के आधार पर दिन का निर्धारण होता है। तो हम आपको बता दिया कि ये 7 दिन ही क्यों हुए। हाँ। 7 ग्रह के आधार पर दिन हुए। और दिनों का नामकरण कैसे हुआ। तो जब 25वीं होरा आएगी, जैसे सूर्य पहले सूर्य से ही चालू हुआ। हाँ। क्योंकि सूर्य हमारे प्रकृति में दिखाई दिया। हाँ। तो सूर्य के बाद जब अगली सूर्य की आई, फिर उसके नीचे नीचे होरा चलती रहेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे नीचे जाएगी, फिर ऐसे उसका चक्र होरा का 1-1 घंटे बाद लगता रहता है। जो लग्न भी बनती है ऐसे ही बनती है। तो कितने बजे पैदा हुए, तो कौन सी होरा थी, उसी होरा में आपका लग्न मान लिया जाता है, पैदा होने की लग्न राशि तो उसी में मान लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है, तो जो 25वीं होरा रहती है तो ऐसे ही दिन का निर्माण होता है, ऐसे ही ये दिन है, ऐसे ही महत्व है। पूरे विश्व में एक साथ दिन नहीं चलता है और सबके दिन अलग अलग हैं। इस पर हम अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। ये 9 प्रकार का बड़ा वार के ऊपर इतना बड़ा मैटर केवल सुनने में छोटा लगता है कि दिन है, इसमें क्या करना है। हाँ। तो उस जो है वो जो है अब उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाए। और कोई छोटा प्रश्न हो आज पूछ लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि लोग जैसे तिथियां देखते थे, वैसे वार में लोग दिशाशूल देखते हैं कि इस दिन आज नहीं ट्रैवल करना चाहिए, ऐसा कुछ, मतलब मैंने बहुत सुना है ये चीज। तो इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, दिनों के आधार पर ही दिक्सूल होता है। दिक्सूल माने दिशाशूल, इस दिशा में जाओ, उस दिशा में न जाओ। हमारा ज्योतिष कहता है सोमवार और शनिवार को पूर्व में मत जाओ। अच्छा। मंगलवार और बुधवार को उत्तर मत जाओ। अच्छा। गुरुवार को दक्षिण मत जाओ। अब बचा 2 दिन, शुक्रवार और रविवार। शुक्रवार और रविवार को पश्चिम मत जाओ। नया काम करने के लिए, ये नहीं कि रोज मैं ड्यूटी जा रहा हूं तो आज मंगलवार है तो कैसे जाऊं। हाँ। नया काम करने के लिए जितना हो सके उसका बचाव करो। लेकिन अगर हमें करना ही है तो मैं अभी बताया था, मान लो कोई शुभ काम कर तो उसकी होरा का इंतजार करो। हाँ। मंगलवार है तो मंगल की होरा खत्म हो गई, बुध की आएगी। मंगल की जहां खत्म हो गई तो हाँ रवि की आएगी, रवि के बाद शुक्र की आएगी, शुक्र के बाद बुध की आएगी, बुध के बाद चंद्रमा की आएगी। मतलब सॉल्यूशन हमारे पास सोल्यूशन है। हाँ, तो दूसरे होरा में आप स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा 1-2 घंटे का इंतजार कर लीजिए तो आपका काम सफल हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है। आज आई थिंक कि हमें आज ये हमारा डिस्कशन की समाप्ति करनी चाहिए, बट हम आपसे जल्द ही मिलेंगे इस टॉपिक पे और एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से, और आप भी इस बात पे अग्री करेंगे कि और भी बहुत कुछ बचा है। अभी वार पर
कि काल मापन में किसके दिन कैसे होते हैं, उस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। ब्रह्मा का दिन, प्रजापति का दिन, देवताओं का दिन, तो उस पर एक बड़ा वीडियो बनेगा। बिल्कुल, वीडियो नहीं है, बिल्कुल, हम इसमें आपसे सब फिर चीज संभव नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज पर हम इतना समाप्त करते हैं। हम समाप्ति करते हैं। आप आए, आपने हमसे वार के बारे में प्रश्न पूछा, आपका बहुत बहुत आभार। आई होप हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। प्लीज हमारा ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और आपको डेफिनेटली अगर ये पसंद आ रहा हो, हमारे पंडित जी अपना जो ज्ञान का प्रकाश हमारे ये सारे टॉपिक्स पे दे रहे हैं, और आगे भी बहुत कुछ ज्योतिष के रिलेटेड हमें बताने वाले हैं, हमें एक्चुअल में शास्त्रीय विद्या देने वाले हैं। अगर आपका भी इंटरेस्ट इसमें है तो प्लीज आप लाइक सब्सक्राइब करिए। प्रणाम शर्मा जी, प्रणाम पंडित जी, धन्यवाद, आपका आभार। हम बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।